नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य बदलने जा रहे हैं। सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा आपके लिए, क्या कुछ योग बनेंगे, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य जा रहे हैं विशेष तौर पर हम समझे 12 फरवरी को एक विशेष योग बनाने के लिए। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और उसके बाद ये 1 महीने तक यहाँ रुकेंगे, और वो रहेगी जो तारीख है 15 मार्च तक। 15 मार्च को सुबह 6:34 पर राशि परिवर्तन करेंगे। और जब सप्तम में जो चल रहे हैं इस वक्त ग्रह शनि महाराज, वो घर भी शनि का है, पुत्र का घर है, लेकिन पिता पुत्र का योग इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है शनि और विशेष तौर पर सूर्य का योग किसी प्रकार भी शुभ नहीं होता है। वो विशेष तौर पे परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह माने जाते हैं। विश्व के दृष्टिकोण से भी ये योग शुभ नहीं माना जाएगा। और वहीं उसके 2 दिन बाद ही विशेष तौर पे 15 फरवरी से एक और योग बन गया है, और वो योग बन रहा है शुक्र का योग। शुक्र भी परिवर्तन होकर कहाँ जा रहे हैं? मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि किसकी है? बृहस्पति की, और वो वहीं चल रहे हैं। और वो जब चल रहे हैं तो साथ साथ कहा जाता है कि मीन राशि में शुक्र भी उच्च के हो जाते हैं, तो दोनों विशेष तौर पर ग्रह शक्ति संपन्न हो जाएंगे। और इन दोनों ग्रहों का स्वभाव बहुत सारे लोग जानते हैं, एक देवगुरु है और एक दैत्य गुरु है। और बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो आपस में तलवार से नहीं लड़ते हैं, वो बुद्धि से लड़ते हैं। लेकिन आप ही के दोनों ग्रह यदि आपस में विरोधी चाल चलने शुरू कर दें तो क्या होगा? कई प्रकार के कष्ट होने के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है, क्योंकि कार्य है, करना ही है, सबको स्थिति जीवन में चलनी है। तो इन ग्रहों की स्थिति को समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वैसे पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये परस्पर विरोधी स्वभाव के जो ग्रहों का योगा योग है किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। आपसी वैमनस्य बढ़ाता है, आपस में दुश्मनी बढ़ाता है। विरोध भी विशेष तौर पर जो प्रभाव है ये 2 वर्ग विशेष में किसी प्रकार का टकराव देने के योग देता है। देशों में टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है, परिवार में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, व्यवसाय में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो बड़ी सावधानी के साथ इस वीडियो को बनाने का अर्थ ही है कि लोगों को बताया जाए कि आपकी कुंडली में किस प्रकार का योग है। तो ये मन को शांत नहीं होने देता ये योग। सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज आपके सामने चल रहे हैं। बिल्कुल कल्याणी ढैया का समय बना रखा है इन्होंने। कहा जाता है कई दृष्टिकोण से ये समय जो है वो 7:30 के समान ही होता है। सूर्य वहां पर आ गए, लेकिन सूर्य ने परिवर्तन करके एग्रेसिवनेस तो बढ़ाई आपके अंदर, क्योंकि ये महीना एग्रेसिवनेस, बेकार की छोटी छोटी बातों में आप थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे, जिद्दी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन वहां आकर पहले सबसे बढ़िया काम क्या किया? शनि को वहां अस्त कर दिया सूर्य ने। तो शनि को अस्त होते ही आधी समस्या तो आपकी ठीक हुई, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। 5 मार्च को शनि तो उदय हो ही जाएंगे, क्योंकि वो 12 डिग्री से दूर हो जाएंगे, फिर अपना खेल रचना शुरू कर देंगे। तो वो 5 मार्च से लेकर करीब करीब 15 मार्च तक का जो समय है वो फिर आपके लिए भयावह हो जाएगा, क्योंकि 2 ग्रह विशेष तौर पर आपके सामने हो जाएंगे। एक एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा, एक आपको जिद्दी बनाएगा, और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो बड़ी सावधानी के साथ चलिएगा आप। डरा नहीं रहे। बहुत सारे लोग कमेंट लिख देते हैं कई बार कि पंडित जी को डराने का काम आता है, समझाने का काम होता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सोचें कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये स्थिति ऐसी है कि आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, ग्रहों का प्रभाव तो उत्पन्न हो गई होगा। और वहीं अष्टम भाव में योग बन जाएगा आपका बृहस्पति, और विशेष तौर पर हम बात करें शुक्र का। और बृहस्पति का अष्टम भाव में आना किसी प्रकार से शुभ नहीं माना जाता। धन के संबंध में तो ठीक माना जाता है। गोचर के दृष्टिकोण से यदि वो देखेगा तो कहाँ कहाँ देख रहा है? आपके विशेष तौर पर द्वादशवें भाव को देख रहा है, वहाँ जुर्माने बढ़ा सकता है, कई प्रकार के कष्ट दे सकता है। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, जमीन जायदाद के संबंध में सौदे जो होंगे वो आपको विशेष तौर पर लाभ देने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में कुछ उपाय करके आप बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। आपको एक उपाय करना चाहिए, विशेष तौर पर मंदिर में भगवान की सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। वहाँ विशेष तौर पर चने की दाल का दान कर दीजिए। आप गऊ को चने की दाल खिला दीजिए। गऊ सेवा आपके लिए ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय है इन कष्टों को दूर करने के लिए। इस पूरे ग्रह के योगों को देखें तो एक सबसे श्रेष्ठ उपाय निकल के आता है हमारी मति के अनुसार से, आपके ग्रहों को देखते हुए सिंह राशि वालों, इस वक्त के लिए कि आप गऊ सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। चने की दाल भिगोकर गाय को थोड़ी बहुत, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी यथाउचित भाव से हमेशा 1 महीने तक लिख करके देख लीजिए।
और देखिएगा इससे आपके कष्टों को दूर करने में और विशेष तौर पे धन की आमद बढ़ाने में, सम्मान की प्राप्ति में, आपके कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए कई प्रकार की अच्छे से योग बन सकता है। एक काम और करें, ऐसे में ग्रह दिखाता है कि आपको स्वर्ण का आप सहयोग ले लें, स्वर्ण धारण करके रखें। ये भी विशेष तौर पे ये देखिए समस्त चीजें जो बनाई गई हैं, ये सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से उनका क्या प्रभाव है, हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। तो आम तौर पर ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में आपको ये उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आपके विशेष तौर पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के निमित्त भी आपके ग्रहों के योग कष्टमय दिखाई देते हैं। तो कोशिश ये करिए अपने बातचीत के स्वभाव, जो शादीशुदा योग है उनको विशेष तौर पे अपने जीवन साथी के साथ अपने उन स्वभावों को ठीक रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। बेकार की बातों पे झगड़ा इत्यादि होने के योग दिखाई देते हैं, नहीं तो दुख बढ़ सकता है। तो कोशिश ये करें विशेष तौर पर स्वभाव को शांत रखते हुए काम करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्यप्रति जल देने का प्रयास करें। सूर्य को जल देने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। यथाउचित भाव से ये काम करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात को और ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को सही से अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। ऐसा हो सकता है कि लोग कहें आपको बड़े गुन्ने से हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका स्वभाव कम बोलने वाला बन जाए और अपने काम में आप रहे। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, कहीं तो आपके स्वभाव लोग कह सकते हैं गुन्ना है, अपनी बातों को बताता नहीं है, तो अपनी बातों को सही से लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करें, नहीं तो लोग सही से समझ नहीं पाएंगे और फिर कुछ कष्ट होने के योग बन सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें। इन दिनों ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लगेगा लोगों को कि एरोगेंट हो गए हैं और तो लोग बात करना कम कर सकते हैं। तो ऐसे समय में अपनी बातों को सही से आप उनका पूर्ण उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें। ग्रह दिखा रहे हैं कि इस समय थोड़ी बुद्धि भी डंप हो दिखाई दिखेगी आपको, कि लगेगा आपको कि नहीं विचार काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो हमने उपाय बताया, गौ सेवा, चने की दाल का दान करना, वहाँ बुद्धि के द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये छोटा सा उपाय है, करके देखिए। हमने बहुत अनुसंधान के दृष्टिकोण से इन समस्त ग्रहों के योगायोग को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो ऐसा छोटा सा उपाय करके आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य वहां पर आकर बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनाने वाले हैं। तो आप एक काम करें, आप थोड़ा सा दूध लेकर, आप जहां पर भी थोड़ा सा आपको विशेष तौर पे किसी दूध का दान कर सकते हैं। दूध का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कोशिश करें थोड़ा सा दूध लेकर आप केले पे डाल दें या किसी गरीब को दूध दे दें। और यदि थोड़ा बहुत सामर्थ्य के अनुसार से अपने कष्टों को दूर करने के लिए दूध का दान ऐसे समय में आपके कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। सिंह राशि वालों, वैसे आपका स्वभाव राजा वाला है और आपको आमतौर पे, लेकिन कष्ट ये है कि खुशामद जो लोग करने आते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा बहुत ज़्यादा खुशामद के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो कष्ट हो सकता है, परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसे में ग्रहों को देखते हुए आपको एक बात और करने का प्रयास करें। सब बड़े श्रेष्ठ दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आप बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। छोटे छोटे उपाय हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा वो सब आप लाभ ले सकते हैं। इन दिनों विशेष तौर पर कई प्रकार के योग बनने वाले हैं, कई प्रकार के उत्सव प्राप्त आने वाले हैं। उन सब उत्सवों का आप काम लेने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार की रात्रियाँ, भारतीय संस्कृति कहती है रात्रि प्रधान संस्कृति है और रात्रि में जागरण का, पूजा का बड़ा महत्व कहा गया है। तो ऐसे में दो सिद्ध रात्रियाँ इन ग्रहों के योगा योग में बीच में पड़ने वाली हैं और वो दिखाती है कि बहुत बढ़िया उसका आप लाभ ले सकते हैं। एक तो शिव महारात्रि और दूसरी होलिका महारात्रि, ये दोनों सिद्ध रात्रियाँ हैं। ऐसे में ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करें, यह आपका ग्रह का उपचार भी हो जाएगा। तो शिवरात्रि के दिन दूध से भगवान का अभिषेक करना आपके लिए विभिन्न प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। तो आप ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान शिव के चारों पहरों में अपनी श्रद्धा के अनुसार से सुंदर प्रयोग कर सकते हैं। हमने आश्रम पे वैसे सुंदर व्यवस्था करी है। हमारे आश्रम में परंपरागत तरीके से अनेक वर्षों से, पिछले करीब 50 वर्षों से सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक नित्यप्रति तो होता ही है। शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वो सब के सब अपने अपने शिवलिंग बनाते हैं। उनकी पूजा सुंदर तरीके से रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा की जाती है।
तो आप भी उसमें उपस्थित हो सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। वेदोक्त मंत्रों के द्वारा पूर्ण विधि के अनुसार से पूर्ण परंपरा का निर्वाह करते हुए ये सुंदर आयोजन रहेगा। इसमें आप भाग लें, आपके कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा, 27 तारीख से 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। ये होलाष्टक किसी प्रकार भी शुभ नहीं माने जाते भारतीय संस्कृति के अनुसार से। तो ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए आपको कुछ सावधानी से उपाय भी करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हीन भाव से ग्रसित लोग जो है वो दूसरे लोगों पर कई प्रकार के नेगेटिव प्रयोग भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। ऐसे में ग्रहों का योगायोग इस प्रकार चल रहा होता है कि किसी का अनिष्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं वो कर कर दूसरे को हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में मंत्रों का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है कि जो आपकी रक्षा की तरह पे काम कर सकते हैं। आप दुर्गा कवच, भारतीय संस्कृति में सब लोगों को दुर्गा कवच अवश्य करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति के मंत्र विज्ञान का चमत्कार है, सनातन पद्धति का। कैसे भी कोई प्रयोग आपके ऊपर किसी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप दुर्गा कवच का नित्यप्रति पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होने के योग बनेंगे। तो आपके समक्ष हमने ये सारी बातें रखी हैं। आपके समय के अनुसार से आप इन सब का लाभ लेने का प्रयास करें। आपके लिए समय शुभ हो, कष्ट हो तो आप अपने कष्टों को निवारण करने के लिए, कुछ प्रश्न मन में शंका हो तो निवारण करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इन सब प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे इन सब का निदान आपको अवश्य दें। और जो भी मन में प्रश्न चल रहे हैं, या आप हमारे आश्रम पर रविवार को आ सकते हैं और हमारे उस आश्रम में होने वाले कार्य में, यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक सुंदर व्यवस्था रहती, तो आप उसमें भाग लें। धन्यवाद।